हिमांशु भाई, रोहन गुप्ता जी, नरेंद्र जी, विशेष जी और उनकी एंटायर टीम। तो आज ये सोशल मीडिया वर्कशॉप, एक मिनट थोड़ा, सोशल मीडिया का जो कॉन्सेप्ट है जिसकी शुरुआत हुई वो गुजरात में हुई और जैसे रोहन जी ने कहा 2 साल इसकी शुरुआत हुई। इसे देखकर हमने ये सोचा कि ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टूल है और हमें इसे पूरे हिंदुस्तान में ले जाना चाहिए। लेकिन बहुत लोगों ने ये प्रश्न भी पूछा, अभी आप क्यों उठे इतनी देर से? क्या आप कंपीट कर रहे हैं आपकी विपक्ष पार्टियों के साथ? लेकिन ये सही बात नहीं है। जब आप सब यहाँ कांग्रेसी हैं, आप सब यहाँ कांग्रेस की विचारधारा में बिलीव करते हैं, इसलिए आप यहाँ आए। तो कांग्रेस की विचारधारा हो या काम करने का तरीका हो, वो हमेशा रहा है कि ग्रास रूट लेवल में लोगों से जुड़े। हमारे नेटवर्किंग का स्टाइल हमेशा रहा है कि लोगों तक हम पहुंच पाए। टेक्नोलॉजी बाद में आई, कांग्रेस उसके बहुत पहले आई और कांग्रेस की जो पहुंच रही है पूरे हिंदुस्तान में वो बहुत पहले से रही है। लेकिन तब भी हम सोशल मीडिया को इस समय पर इग्नोर नहीं कर सकते। हमने ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व में डिसाइड किया। उन्होंने चाहा कि एआईसीसी में दिल्ली में कम्युनिकेशन सेंटर हो, सिर्फ मीडिया सेंटर नहीं बट एक कम्युनिकेशन सेंटर जिसमें 3 विभाग हो। एक है रिसर्च, एक स्पोक्स पर्सन या प्रवक्ताओं का डिपार्टमेंट और एक सोशल मीडिया डिपार्टमेंट। और उसी तरह हम ये 3 डिपार्टमेंट और कम्युनिकेशन सेंटर को हर स्टेट में रेप्लिकेट करना चाहते थे जहां भी हमारी पीसीसी ऑफिसेज हैं। ये बहुत जरूरी हो गया क्योंकि जैसे ही सोशल मीडिया बढ़ने लगा, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग बढ़ने लगा, मीडिया का इन्फ्लुएंस और भी बढ़ने लगा, हम चाहते थे कि हमारे जितने भी प्रवक्ताएं हैं, हमारे जितने भी लोग जो मीडिया के साथ संपर्क में हैं या आम आदमी के साथ संपर्क में हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए कि हमारी कांग्रेस की क्या विचारधारा है, उनका क्या स्टैंड है अलग अलग मुद्दों पे। और बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन हम सबको एक स्वर में बात करनी है और वो नहीं हो रहा। आप सब जानते हैं कि बहुत बार हमें ये फेस करना पड़ा कि हमारे एक स्टेट से कोई नेता कुछ बोल रहे हैं और दूसरे स्टेट के नेता कुछ और ही बोल रहे हैं एक ही मुद्दे पर। हम चाहते थे कि ये जो बेसिक चीज है उसे हम रेक्टिफाई करें। और ये किस तरह से रेक्टिफाई होगा? जब हम हमारे कम्युनिकेशन सेंटर्स जो पूरे देश में स्प्रेड होंगे वो दिल्ली के साथ नेटवर्क होंगे। तो जो लाइन सरकार की दिल्ली से निकलती है वो सब मीडिया सेंटर्स में, सब कम्युनिकेशन सेंटर्स में पहुंच जाती है। तो इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत जरूरी हो गया। अभी ये जो 3 डिपार्टमेंट के बारे में मैंने कहा, रिसर्च, कम्युनिकेशन, प्रवक्ताओं का डिपार्टमेंट और सोशल मीडिया, ये इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरों के साथ, क्योंकि रिसर्च की बहुत जरूरत है अगर आप सही इंफॉर्मेशन चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने बहुत क्लियरली कहा जब हमने इस कम्युनिकेशन सेंटर की शुरुआत की थी दिल्ली में कि हम कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि लोगों तक हम सच्चाई पहुंचाएं, लोगों को ये बताएं कि ये कांग्रेस की विचारधारा है, कि कांग्रेस इस चीजों पर स्टैंड्स लेती है। कांग्रेस और यूपीए गवर्नमेंट ने इन 10 सालों में क्या लोगों के लिए किया है, तो ये सच्चाई दिखाना बहुत जरूरी है। आज की वर्कशॉप में रोहन और उनकी
टीम आपको बताएंगे कि किस तरह से सोशल मीडिया का दुरुपयोग हुआ है लोगों तक झूठ पहुंचाने के लिए। और जैसे कहते हैं ना, इतना ज्यादा झूठ बोल बोलकर वो कभी कभी सच दिखाई देता है। हमारी गलती रही है कि हमने कभी अग्रेसिवली इसको अपोज नहीं किया। हम हमारा काम करते गए, हम लोगों तक पहुंचते गए, लेकिन वो जो परसेप्शन है जो वो बिल्ड करना चाह रहे थे वो बढ़ता गया। लेकिन आज जैसे रोहन ने भी कहा कि ये 40वां वर्कशॉप है, 40 वर्कशॉप्स कंप्लीट हुए हैं और हम मैक्सिमम स्टेट्स कवर कर चुके हैं, छोटे से छोटा स्टेट। और आपको ताज्जुब होगा कि छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। लोग समझते हैं इतनी छोटी जगह पे जाके सोशल मीडिया को कौन जानता होगा, लेकिन सबके पास फेसबुक अकाउंट था, सबके पास फेसबुक अकाउंट था। और इतने प्रोएक्टिव थे सभी लोग और इतने जोशीले थे कि वो फाइट कर रहे थे वहां की गवर्नमेंट को थ्रू द सोशल मीडिया। दे क्रिएटेड एनिमेशंस, कार्टून्स और हर मुद्दे को उन्होंने इस तरह हाईलाइट किया एंड इट वर्कड वेरी वेल। आप सब जानते हैं, आप यहाँ बहुत नौजवान बैठे हैं, आप जब सब शायद फेसबुक पे तो होंगे ही, और आप जानते हैं फेसबुक पे अगर कार्टून हो, एनिमेशन हो, दैट्स मोर अट्रैक्टिव, करेक्ट? इट्स मोर इंटरेस्टिंग। तो ये भी जानना जरूरी है कि अगर हम अपना इंफॉर्मेशन डालें, हम उसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें बनाना चाहिए ताकि हमें और भी लाइक्स आए, ताकि और भी लोग हमारे फेसबुक पे आए और देखें कि आज क्या नया चीज आप लाए हैं। सो दीज आर द वेरी बेसिक लिटिल थिंग्स जो आज आपको इस वर्कशॉप के थ्रू आपको जानकारी मिलेगी, किस तरह हम इस प्लेटफॉर्म को पॉलिटिकली भी यूज कर सकते हैं और सही तरीके से यूज कर सकते हैं। हम बहुत प्राउडली कह सकते हैं कि जितने भी हमारे मेंबर्स बने हैं, दे आर नॉट पेड मेंबर्स, आई वुड से दे ऑल आर वॉलंटियर्स। आप सब जो यहाँ हैं, आप यहाँ क्यों हैं? क्योंकि आप बिलीव करते हैं, यू बिलीव इन वॉट इज राइट, यू बिलीव इन द right ideology. That's why you are here, that's why you're supporting the Congress. ये लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। क्या हमारा देश एक रेनबो की तरह है। It has so many colors. You can't suddenly erase some colors and only paint it one color. It won't be a rainbow anymore. So we want to keep it integrated, we want to keep it secular, and we want to focus on the ideology we have always followed of inclusive growth. And these are the very basic things which we are trying to reach to the people. और आपके द्वारा, क्योंकि आप हमारी आवाज बनेंगे, आप हमारे कम्युनिकेशन टूल्स बनेंगे। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि क्योंकि मैंने भी ये वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं, दिल्ली में अटेंड किया है और बहुत सारे स्टेट्स में अटेंड किया है, बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशॉप है और एक किस्म का जोश आप सब में होगा जब आप ये वर्कशॉप खत्म करेंगे। बट आई रिक्वेस्ट यू कि ये वर्कशॉप के बाद इनिशिएटिव लीजिए और ये मैसेज लोगों तक पहुंचाइए। Many of you may become trainers who might train and have other training workshops in your booth levels, in your own areas, would be wonderful. So I wish you all the very best और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतनी तादाद में आपने वक्त निकाल के